हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपी साबान। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट और ये चैप्टर चल रहा है आपका थर्ड कंपास सर्वे फॉर सिविल सेकेंड ईयर। एंड ये जो बुक रेफरेंस में ली गई है सार्थक पब्लिकेशंस। तो देखिए, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन बिटवीन सर्वेयर कंपास एंड प्रिज्मेटिक कंपास। तो देखिए, सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास में क्या क्या जो है वो डिफरेंस होता है, तो वो देखिए। सर्वेयर कंपास में सूचिका के जो सिरे रहते हैं वो नुकीले होते हैं, जो संकेतक का कार्य भी करते हैं। जो सर्वेयर कंपास होता है उसमें जो आपकी मैग्नेटिक नीडल होती है उसके सिरे नुकीले होते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास में जो सूचिका के सिरे, जो मैग्नेटिक नीडल होती है उसके सिरे नुकीले ना होकर चौड़े पट्टिका के आकार के होते हैं तथा संकेतक का कार्य नहीं करते। ग्रेजुएटेड रिंग, जिस पे क्या होता है स्केल छपी होती है, कह सकते हैं आप, रीडिंग्स होती हैं, उसमें क्या क्या होता है देखिए। रिंग कंपास बॉक्स से डायरेक्ट जुड़ी होती है तथा दृष्टि रेखा के साथ साथ घूमती है। ग्रेजुएटेड रिंग डायरेक्ट बॉक्स से जुड़ी ना होकर प्रिज्मेटिक कंपास में मैग्नेटिक निडल से जुड़ी होती है तथा दृष्टि रेखा के साथ नहीं घूमती। फिर है रिंग पर ग्रेजुएशन चतुर्थांश प्रणाली में 0 तक से 90 डिग्री तक बने होते हैं। पूर्व में 25 पश्चिम में 90 डिग्री, जबकि साउथ नॉर्थ में 0 डिग्री अंकित होता है। देखिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे ये ग्रेजुएटेड रिंग है आपकी, तो नॉर्थ और साउथ में 0 डिग्री माना जाता है। ये क्यों माना जाता है, इसके पीछे भी रीज़न है। और ईस्ट और वेस्ट में 90 डिग्री का एंगल छपा होता है। ये क्यों होता है इसके पीछे भी अभी बताएंगे। इसमें क्या होता है, रिंग पे ग्रेजुएशन 0 से 360 डिग्री पूर्ववत प्रणाली अंकित होता है। होल सर्किल बियरिंग 0 दक्षिण में होता है तथा 90 डिग्री पश्चिम में होता है, 180 होता है तथा 270 पूर्व में अंकित होता है। ये चीज़ देख रहे हैं आप। इसमें क्या होता है, एंगल जो होते हैं वो 0 से 360 डिग्री के बीच में होते हैं। इसमें पाठ्यांक सीधे ही आंख से रीड रिंग पर पढ़े जाते हैं, किसमें, सर्वेयर कंपास में, इसलिए अंक सीधे ही अंकित होते हैं। इसमें पाठ्यांक प्रिज्म द्वारा पढ़े जाते हैं, इसलिए अंक उल्टे लिखे होते हैं, प्रिज्म से उनको सीधा पढ़ा जाता है। जो 0 डिग्री साउथ पे दिख रहा है ना आपको, ये 0 डिग्री जब आप प्रिज्म में पढ़ेंगे तो नॉर्थ पे आएगा, ठीक है। इसीलिए हम सारे एंगल जो लेते हैं वो नॉर्थ से लेते हैं, ठीक है, इस तरह से लेते हैं। 0, 90, 180, 270, 360। ये साउथ में इसलिए दे रखा है तो ताकि प्रिज्म पे पढ़ने पे वो सीधा दिखाई दे। साइटिंग वैन, सर्वेयर कंपास में साइट वैन एक पतली तथा ऊर्ध्वाधर झिर्री के रूप में होती है और इसमें प्रिज्मेटिक कंपास में साइट वैन एक पतली स्लिट के रूप में होती है। वेन के में बारीक बाल या तार पड़ा रहता है जो दृष्टि रेखा बताता है, किसमें, सर्वेयर कंपास में। प्रिज्मेटिक कंपास में भी पतला तार या हॉर्स हेयर पड़ा रहता है। रीडिंग ऑब्जर्वेशन, पाठ्यांक चूंकि सीधे अंकित होते हैं अतः कांच के ढक्कन से सीधे ही पढ़े जाते हैं, किसमें, सर्वेयर कंपास में। प्रिज्मेटिक कंपास में पाठ्यांक उल्टे होने के कारण सीधे नहीं पढ़े जाते, प्रिज्म द्वारा पढ़े जाते हैं। सर्वेयर कंपास में क्या होता है, दोनों कार्य लक्षण भेदन एवं पाठन एक साथ नहीं होता, बल्कि पहले लक्ष्य भेदन करते हैं फिर मैग्नेटिक नीडल पे आके पाठ्यांक पढ़ा जाता है। प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, दोनों कार्य लक्ष्य भेदन अथवा पाठन एक साथ ही किया जाता है अतः पाठन में कोई दिक्कत नहीं होती। फिर इसमें अदर स्पेसिफिकेशंस, दर्शक वेदिका का कोई संलग्नक नहीं होता, इसमें दर्शक वेदिका के साथ परावर्ती प्रिज्म लगा रहता है। इसमें दृश्य वेदिका साधारण होती है, आँख की ऊंचाई पर ही भेदन संभव है। किसकी बात कर रही है, आई वेन की। दृश्य वेदिका पर प्रिज्मेटिक कंपास में दर्पण लगा होने के कारण ऊंचे नीचे बिंदुओं का भेदन भी किया जा सकता है। उपकरण को ट्राइपॉड पर ही कसकर कार्य किया जाता है, इसमें उपकरण को ट्राइपॉड के अतिरिक्त हाथ में लेकर भी प्रयोग किया जा सकता है। फिर आता है सिस्टम ऑफ मेजरिंग बियरिंग, द्विमान मापन की निम्न 2 प्रचलित विधियाँ। देखिए, इनसे ही सारे न्यूमेरिकल्स अब बनेंगे, आपको ये चीज़ अच्छे से आप समझ लीजिएगा। पहला है आपका होल सर्किल बियरिंग सिस्टम, इसे कहते हैं WCB सिस्टम, हिंदी में कहते हैं इसे पूर्णवत प्रणाली, ठीक। दूसरा है क्वाड्रेंटल और रिड्यूसिंग बियरिंग RB सिस्टम, इसे हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश प्रणाली। अब ये कैसे वर्क करती है देखिए, या ये कैसे होता है देखिए।
WCB सिस्टम क्या है? इस प्रणाली में किसी सर्वेक्षण रेखा का दिक्मान चुंबकीय उत्तर मैग्नेटिक नॉर्थ से दक्षिणावर्त दिशा में नापा जाता है। रेखा के मान दिक्मान का मान 0 से 360 तक हो सकता है। प्रिज्मेटिक कंपास से जो समस्त जो बेयरिंग्स ली जाती हैं वो WCB सिस्टम में ही ली जाती हैं। देखिए अब इसको समझते हैं कैसे। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये रेखा ON, ये माना कि मैग्नेटिक नॉर्थ है हमारा। इसमें हमने माना जो ON है, O और N क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ, चुंबकीय उत्तर है, दिशा है। अब माना यहाँ से रेखा हमें OA, OB, OC तथा OD के दिक्मान निकालने हैं, जो क्या है क्रमशः? अच्छा, OA एक लाइन है OA, अब हमें इसका दिक्मान निकालना है या एंगल निकालना होता है तो वो कहते हैं α1, नॉर्थ से ही लेंगे हम, ठीक है। अब ये कोई B रेखा है जो सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, ईस्ट और साउथ के बीच में, उसका भी हम एंगल नॉर्थ से ही लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? α2। अब कोई भी रेखा यहाँ पे वेस्ट और साउथ के बीच में, तो उसका भी हम एंगल नॉर्थ से लेंगे, इसको हम α3 मान लेंगे। कोई अगर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो इसका भी हम 0 नॉर्थ से ही नापेंगे। तो कहने का मतलब इसमें सारे एंगल जो होते हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन से लिए जाते हैं, पूर्ण वृत्त में लिए जाते हैं, ठीक है। अब जबकि नीचे वाले में क्वाड्रेंट और रिड्यूसिंग बेयरिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे इसमें छोटे छोटे आपको न्यूमेरिकल्स होंगे, इस टाइप से बेयरिंग्स चेंज करना WCB सिस्टम से रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम में, तो कैसे आएंगे आपको ये सब पता चल जाएगा। फिर है क्वाड्रेंटल और रिड्यूसिंग बेयरिंग सिस्टम। इस प्रणाली में किसी रेखा का चुंबकीय दिक्मान जो होता है वो चुंबकीय उत्तर या दक्षिण, जो भी उस रेखा के पास हो, से पूर्व या पश्चिम, जिधर से भी रेखा पास पड़ती हो, की दिशा में नापा जाता है। इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण दिशाएं संदर्भ या उत्तर के लिए काम आती हैं। रेखा का दिक्मान रेखा की स्थिति के अनुसार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा जाता है। अच्छा, इसमें सिर्फ क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, ये चीज़ आप भूलिए मत। और ये प्रिज्मेटिक कंपास की बात हो रही है, क्योंकि प्रिज्मेटिक कंपास में WCB सिस्टम होता है ना, प्रिज्मेटिक कंपास की दिशा में नापा जाता है। इस प्रणाली में दिक्मान का मान 0 से 90 डिग्री के बीच रहता है। हमने पहले पढ़ा था नॉर्थ और साउथ पे क्या होता है 0 डिग्री, ईस्ट और वेस्ट पे 90 डिग्री। लेकिन इस दिक्मान के साथ रेखा के वृत्त के जिस चतुर्थांश में से, तो उस चतुर्थांश का लिखना भी आवश्यक होता है, अन्यथा रेखा की सही स्थिति का पता नहीं चलता। दिक्मान के पहले जिस दिशा से कोण नापते हैं, जैसे नॉर्थ या साउथ, या कोण के बाद जिधर को कोण नापा जाता है, जैसे ईस्ट या वेस्ट। रिड्यूसिंग बेयरिंग सिस्टम देखिए अब आप, माना यह आपकी डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ वेस्ट, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये आपका मैग्नेटिक साउथ है, चुंबकीय उत्तर दिशा, चुंबकीय साउथ दिशा। अब अगर ये वाला एंगल को लेते हैं हम पहले, अब इसको हम एंगल नाप रहे हैं किसका? OA का, रेखा OA का चुंबकीय नॉर्थ से नाप रहे हैं। तो हम होल सर्किल बेयरिंग में क्या करते हैं, नॉर्थ से लेते हैं जो भी एंगल होता है, थीटा बीटा जो भी, ठीक। अब ये क्या होता है, E और S, ईस्ट और साउथ के बीच में कोई एंगल होता तो उसको भी हम नॉर्थ से ही नापते, तो ये एंगल 90 प्लस हो जाता है ना, क्योंकि 90 तो यही वाला है, प्लस ये वाला एंगल 90 प्लस हो जाता ना, ठीक। अब इसी एंगल को हम OC है जो, OC से अगर हम देखते तो WCB सिस्टम में क्या होता है, नॉर्थ से नापते, तो क्या हो जाता है, ये 180 प्लस हो जाता है, ये एंगल हो जाता है ना, क्योंकि भाई 180 तो इतना ही हो गया, बाकी का ये वाला एंगल ऐड कर देते। अगर आप OD को नापते तो भी हम नॉर्थ से ही नापते, क्यों? और एक वो और है कि हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलना है, हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा सकते, हम ऐसे नाप नहीं सकते, ऐसे करके नहीं जा सकते, ठीक। तो अब क्या करते हैं, ये तो था WCB बेयरिंग, आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए ये कोई आपका नॉर्थ साउथ, चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण दिशा है, ये वेस्ट और ईस्ट दिशा है आपकी डायरेक्शन। अब क्या करेंगे इसमें कि ये जो एंगल है OA, तो माना कौन सी दिशा से पास है, साउथ से कि नॉर्थ से? नॉर्थ से पास है, तो नाप लेंगे θ1, ठीक। अब एंगल कैसे लिखेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन से एंगल नापा है तो एंगल लिखेंगे नॉर्थ θ1 एंगल, कौन सी डायरेक्शन में नापा है, ईस्ट में, तो लिख देंगे ईस्ट।
क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, नॉर्थ से ईस्ट, ये फर्स्ट में आ गया ना, ठीक है, लिख देंगे ऐसे। अब इसको नापेंगे तो क्या नॉर्थ से नापे? नहीं नहीं, नॉर्थ से क्यों नापेंगे, साउथ से नापेंगे। क्यों? क्योंकि साउथ से पास में है, ये वाला एंगल भाई साउथ से पास में है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसको इधर से नापेंगे, इधर से मेज़र करेंगे, कितना होगा θ2। तो अब इसको लिखने का क्या तरीका रहेगा, साउथ से नापा है तो साउथ θ2, कौन सी डायरेक्शन में नापा है, ईस्ट, ईस्ट। तो कौन से में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साउथ से ईस्ट सेकंड क्वाड्रेंट रहता है। इसी तरह से इसको किससे नापें, नॉर्थ से नापें, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, नो 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 नहीं, इसे नापेंगे साउथ से पास में, तो नापेंगे कैसे, साउथ θ3, कौन सा, वेस्ट। क्यों? वेस्ट की तरफ नाप रहे हैं ना, तो साउथ θ3 वेस्ट। अब इसको ले लेते हैं, इसको साउथ से नापेंगे, नहीं, फोर्थ से है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में, नॉर्थ से पास में पड़ रहा है देखिए, तो इसको नापेंगे नॉर्थ θ4 वेस्ट। सीधा सीधा समझ लीजिए कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के जो एंगल होते हैं वो नॉर्थ से नापे जाते हैं, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के जो आपके एंगल होते हैं वो साउथ से नापे जाते हैं। तो ये था आपका WCB सिस्टम और क्वाड्रेंटल सिस्टम। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट हम जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। थैंक यू क्लास।